ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसे अपने पिता के बलिदानों का एहसास सालों बाद होता है। घर की सफाई करते हुए एक पुराना फटा हुआ वॉलेट मिलता है जो उसके दिवंगत पिता का होता है। वॉलेट को खोलते ही उसे अपने बचपन की फ़ोटो और कुछ पर्चियाँ मिलती हैं। उन पर्चियों में लिखी बातें उसे उसकी गलती और मिलाती। सालों बाद घर की सफाई चल रही थी। सफाई के दौरान एक पुराना फटा हुआ सा वॉलेट निकलता है। लड़का जब उस वॉलेट को देखता है तो उसे अपने पापा की याद आने लगती है। खैर, पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसने सोचा, चलो एक बार उनका वॉलेट खोलकर देखता हूँ, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। यही सोचकर वह लड़का अपने पिता के वॉलेट को खोलता है। सबसे पहले उसे अपने बचपन की फ़ोटो दिखती है। उसके अगले खांचे में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकालकर पढ़ता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 पर्चियाँ और थीं। वह पहली पर्ची को पढ़ता है जिसमें रिश्तेदारों के कर्ज और ब्याज के साथ चुकाए जाने वाली राशि लिखी हुई थी। दूसरी पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन था जिसमें उसके पिता ने उसकी फाइनल ईयर की फ़ीस भरने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उसी दौरान उनके घर से 65,000 रुपये और कुछ गहने चोरी हो गए थे। तीसरी पर्ची में उसके पिता की पुरानी स्कूटी के कागजात थे जिसे वे दिल से बहुत चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज की फ़ीस के चलते उन्होंने अपनी स्कूटी बेच दी और बाकी के कुछ पैसे किसी आदमी से 10 रुपये ब्याज पर उधार लेने पड़े। चौथी पर्ची में पुरानी कोठरी के कागजात थे जो बिक चुकी थी। जब उस लड़के की मां का ऑपरेशन होना था और उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, यह देखकर उस लड़के की आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। तब उस लड़के की पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर वह लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल गए? तभी वह लड़का भारी दिल के साथ कहता है, कभी मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पिता किस दर्द से गुजर रहे थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने ही किया था, सिर्फ बाइक खरीदने के लिए। और यहाँ कर्ज पर कर्ज बढ़ता रहा और मेरे पिता अंदर ही अंदर घुटते रहे। मैं हमेशा उन्हें कोसता रहा कि उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। न मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े लाकर दिए, न कोई खिलौना दिया, जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। माँ के इलाज के समय पैसे थे मेरे पास, जबकि मैं उन्हें नशे में उड़ाता रहा, दोस्तों पर खर्च करता रहा। जब पापा पैसों के लिए मेरे पास फ़ोन करते तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता। तब अंत में जाकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी कोठी बेच दी। इतना बोलते बोलते वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसका बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आया और कहने लगा, पापा आप क्यों रो रहे हैं? वह एक 8 साल का बच्चा था। उसे क्या ही समझ होती इन सब की। उसकी नज़र उन पर्चियों पर पड़ती है। वह 5वां पर्चा जिसे वह लड़का शायद पढ़ना भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उस पर्चे में लिखा था, अरे जानकी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्ज चुका देगा। ये दुनिया कहीं काम नहीं आती। आखिर में अपनी औलाद ही अपना सहारा बनती है। आज तुम उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ़ नहीं होने देगा। तुम देखना, हमारा बेटा थोड़ा ज़िद्दी तो है, लेकिन रिश्तों की पूरी कद्र है उसे। मैं चाहता हूँ वह अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब तक मैं ज़िंदा हूँ उस पर चिंता की एक भी आँच नहीं आने दे सकता। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे भाई ने जो पैसे दिए हैं वो जल्द ही लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फ़ीस भर देता हूँ। पिछला महीना खाली जाने की वजह से तुम्हारे भाई से पैसे लेने पड़े। अच्छा, तुम ये चिट्ठी को संभाल कर रखना। अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूँगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वह लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, यार सच में पापा को कितनी उम्मीदें थीं मुझसे, लेकिन मैंने क्या किया। दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे उस लड़के को आज अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूँ, क्योंकि वह लड़का अब एक बाप बन चुका है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। एक नन्हा मुन्ना लड़का
अपने पापा की गोद में अपने ज़िंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा हो। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती होंगी उस बाप की आंखों में जब वह छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए होता है। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने न जाने कितनी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने माता पिता के बलिदानों और संघर्षों को समझने और उनकी कद्र करने की ज़रूरत है। अक्सर हम अपने स्वार्थ और इच्छाओं में इतने खो जाते हैं कि हम अपने माता पिता की परेशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं।